जैसे आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। इनकी न्यूमेरिकल क्या हैं, कुछ मैंने क्या किया ऑलरेडी कुछ नोटेड डाउन किए हुए हैं, जिससे क्या हो जाए हमें आसानी से समझ आ जाए कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या और हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। ठीक है ना, चले फिर आ जाए, समझें और सीखें। एक एक करके क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझते हैं और सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है समझना कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन समझें, एक एक करके क्वेश्चन समझें, मैंने ऑलरेडी नोटेड डाउन किए हुए, टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कम हो, डेट्स इट। आ जाए, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। मेरे पास में एक लूप दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें जो करंट जो आपकी जो डायरेक्शन जो होगी इंड्यूस करंट की, वो हमारे पास में क्या होगा। मैंने क्या किया, ए वी वायर में क्या किया, सडनली मैंने करंट पास करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, समझें और सीखें। अगर ये वायर अगर मेरे को ये दिया है तो इस वाले पॉइंट में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बोले आपका अंदर होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल अंदर होगा। तो इस वाला करंट कैरिंग वायर के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बोले आपका इनसाइड दी आपका लूप होगा या नहीं होगा, बोले इनवर्ड होगा कि बिल्कुल होगा। अगर ये इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने करंट क्या किया है, हल्का सा इसको पास करना स्टार्ट किया, मतलब करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है अंदर, तो ये क्या करेगा, एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। किधर, बोले आपका अपोज करेगा, मतलब ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, बोले बिल्कुल बनाएगा। तो इसमें हमारे पास में किधर होगा, बोले आपका ये हमारे पास में इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, बोले आपकी एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही थी यार, बोले ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझें और सीखें, ये अपन पहले ही कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े अपन ने इलस्ट्रेशन किए हुए हैं। आ जाए एक बार वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास नॉर्थ अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ बाहर बनाएगा, मतलब बाहर का मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, बोले आपकी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रहा है, बाहर बनाओ। ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर का अगर कम हो रहा है तो अंदर बनाओ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में कुछ कहानी ऐसी होती है किसकी, फैराडे लॉ की। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भली बात है, समझे और सीखें। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे को दिया गया है ये, ठीक ना, आपसे पूछा गया है आई इंड्यूस, आपसे पूछा गया है आई करंट की वैल्यू क्या होगी थ्रू द टाइम, हमें 2 सेकंड में बोला गया है। रेजिस्टेंस आपका कितना है, बोला 50 ओम। आ जाए फटाक से 40 में समझते हैं और सीखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या, ये आपका होता है क्या d∅/dt। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, मेरे पास कितना आएगा, बोले आपका 5 × 3 t²। सारे लोग जानते ही हैं डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना, 5 × 2 × t, और ये हमारे पास में 2। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में, अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या एट 2 सेकेंड, ठीक है ना, अगर टाइम जो हमें दिया गया है वो आपका कितना दिया गया, बोल रहे हैं 2 सेकंड के लिए अगर मैं निकालूंगा, 2 सेकंड के लिए मेरे पास कितनी आएगी वैल्यू, बोले आपका टी की जगह मैंने 2 प्लेस कर दिया, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 15 × 4 + 8, सॉरी ये मेरे पास में आपका 16 प्लस आपका क्या है 2। ठीक है ना, तो ये मेरे पास 15 × 4 60 का मतलब ये 16 मतलब कितना हो जाएगा 76 + 2 बोले तो 78 आपके सामने। ये मेरे पास में इतने वोल्ट क्या आ गया, मेरे पास में बोले हैं आपका पोटेंशियल आ गया। अगर मेरे को करंट चाहिए तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल आपकी है ही नहीं। V/R जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास में कितना जाएगा, बोले आपका 78/R की वैल्यू कितनी, बोले आपकी 50 है। तो मेरे पास में इसको मैं क्या करूँगा, कट करूँगा, तो मेरे पास में 1 पॉइंट, ये हमारे पास में आपका आ जाएगा क्या 2 का मतलब 5, और ये हमारे पास में 1.56 एम्पियर मेरे पास में आपकी करंट आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, बोले कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे आ जाए, समझे सीखें। ये वाला क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। लेट अज्यूम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस चार्ज में आपका रिलेशन क्या है, समझें और सीखें। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल से एक टॉपिक टाइप का ही है, या इसको एक न्यूमेरिकल समझना या एक रिलेशन समझना, जो मन करे वो समझें, आ जाए इधर। ठीक है ना, आपको पता है और मुझे पता है, अगर ईएमएफ जो है मेरे पास में वो क्या होता है, बोला आपका ये हमारे पास में आपका कितना होता है, बोला आपका d∅/dt होता है, बिल्कुल होता है। मेरे को क्या चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। अगर इंड्यूस ईएमएफ मेरे को क्या चाहिए, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस चार्ज चाहिए, इंड्यूस चार्ज। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V = क्या होता है, बोला आपका I/R, कि हाँ जी बिल्कुल होता है। मेरे पास में d∅/dt होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अगर ये कहानी है तो आपको पता है, मुझे पता है, ये हमारे पास में क्या होता है, बोला आपका dq/dt होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है। करंट की वैल्यू हमारे पास ही होती है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, मेरे पास में यहाँ पे dq/r, और ये हमारे पास में क्या है आपका dt, और ये हमारे पास में d∅/dt। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, करंट की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया है बस।
dt से dt खत्म होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में आपका इंड्यूस चार्ज जो q इक्वल टू कितना जाएगा बोले आपका d∅/r, ठीक है ना। ये हमारे पास में dq बोल दीजिए या आपका q बोल दीजिए, बात आपकी एक ही है। क्लियर हो रही है बात, क्या हो रही है? देखें ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, समझे, लेट है ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस दिया जाए तो अपन ये माइनस ले सकते हैं, मतलब आपका नेगेटिव चार्ज होगा, डेट सेट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है ना। हर जगह आप माइनस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखे समझे, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको समझने के लिए केवल थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। देखें आ जाए समझें। टू कॉइल्स आर मूविंग फर्दर अपार्ट, सेम करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास में कोई भी दो कॉइल हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, और इनमें अगर सेम करंट पास हो रही है, मतलब अगर इसमें क्लॉकवाइज हो रही है तो इसमें भी कैसी होगी बोले आपकी, क्लॉकवाइज हो रही है। अगर मैंने क्या किया, इनको मूव आउट किया, मतलब मूव आउट का मतलब मैंने इसको एक दूसरे की अपोजिट मैंने क्या किया, मूव आउट किया, मतलब ये हमारे पास में क्या है, अपार्ट, ठीक है ना। आर मूविंग फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रही है कॉइल है। अगर कॉइलें एक दूसरे से दूर जाएंगी, इसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि इसमें जो करंट जो है ना वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी या करंट आपकी डिक्रीज होगी, अगर इसमें आई करंट पास हो रही है तो, ठीक है ना। आपको बताना है क्या इश्यूज होगा, मतलब क्या हमारे पास में रीजन होगा। चलें आप सोच के खुद बताएं, ठीक है ना, खुद एक बार देखें क्या होना चाहिए। ठीक है, आ जाए समझें। अब समझना कि इसका फ्लक्स यहाँ होगा, इसका फ्लक्स यहाँ होगा, नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अब ये जो फ्लक्स, अगर ये वाली कॉइल दूर जा रही है, देखिए समझें, ये फिक्स है, लेट एज। अगर ये कॉइल दूर जा रही है तो इसका फ्लक्स कम होगा, तो अगर इसका फ्लक्स कम होगा तो ये वाली कॉइल क्या करेगी, अपनी ही डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, एक फ्लक्स जनरेट करेगी। अगर ये एक फ्लक्स जनरेट करेगी, इसका मतलब क्या होगा, अगर फ्लक्स जनरेट करेगी इसका मतलब क्या होगा कि करंट जनरेट होगी। अगर करंट जनरेट होगी तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल हो जाएगी। सेम कहानी इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसके लिए, ठीक है ना। अगर ये कॉइल दूर जा रही है तो इसका फ्लक्स जो है, मतलब इसका जो फ्लक्स जो है, चेंज इन फ्लक्स जो है वो आपका कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाली कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। वो कौन से डायरेक्शन में करेगी, जिस डायरेक्शन में इसका फ्लक्स कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में कॉइल इंक्रीज करेगी। अगर इस कॉइल ने इंक्रीज किया फ्लक्स, ठीक है ना, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा बोले, आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी। इसका मतलब क्या है कि हम पर बोल सकते हैं क्या, बोथ आर लूप इंक्रीजेस करंट ईच अदर। क्लियर है क्या बोले, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चंस को नोट करें फिर चलें आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या, लेटेस्ट। चलें मैं इसको रफ कर देता हूं, आ जाएं। बड़ा ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं अभी, कि हमारे पास में कहानी है क्या, देखते रहना बस, एक एक करके क्वेश्चन अपन लेंगे इधर और समझेंगे और सीखेंगे। चलें फिर देखें मेरे पास में कहानी है क्या, लेट एज्यूम, आ जाइए कि मेरे पास में क्या है। देखें आपके दो लूप है, मतलब आपके समथिंग लाइक लूप ये है, ये हमारे पास में क्या है बोले, आपके दो लूप है, ठीक है ना। अब अगर मैंने क्या किया, अगर ये दो लूप लिए हैं और इनके बीच में क्या किया है, एक मैग्नेट रख दिया है, एक सेकेंड, अगर मैंने क्या किया, इनके बीच में एक मैग्नेट रख दिया, मतलब लाइक दिस। ये मेरे पास में आप बोल सकते हैं क्या, ये मेरे पास में क्या है आपका साउथ है, ये मेरे पास में क्या है नॉर्थ है, ये आपके ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ लूप्स, ठीक ना। आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों लूप में, किसकी, इंड्यूस करंट की।
चलें एक बार ट्राई करें आप लोग। अच्छा आ जाए, समझे सीखें। अगर साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ बनाएगा नहीं बनाएगा बोले। अगर ये वाला पार्ट अगर देखें, ये कॉइल रखी कैसे, ऐसे रखी है ऐसे, ठीक है। देखिए अगर कॉइल ऐसे रखी है तो आपको इमेजिन करना होगा कि अगर कॉइल ये है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को यहाँ से नॉर्थ नजर आ रहा है, तो इधर से मेरे को साउथ नजर आएगा। ये आपको एक इमेजिनेशन बहुत अच्छे से समझनी है। अगर ये वाला पार्ट अगर नॉर्थ है तो ये वाला पार्ट साउथ होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अगर मैं नॉर्थ पास जा रहा है तो मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या है बोले आपका नॉर्थ बनाएगा, तो ये साउथ बनाएगा नहीं बनाएगा बोले, बिल्कुल बनाएगा। अब समझो सीखे, इस वाली कॉइल का फ्रंट साउथ है, इस वाली कॉइल का फ्रंट नॉर्थ है, तो इनमें जो डायरेक्शन जो होगी वो आपकी अपोजिट होगी, ठीक है ना। अगर मैं इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज नजर आएगी, इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज नजर आएगी, इधर से देखूंगा तो बोले आपकी एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, इधर से देखूंगा तो बोले आपकी एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, इधर से देखूंगा तो बोले आपकी क्लॉकवाइज नजर आएगी, ठीक है ना। अगर मैं दोनों को एक ही डायरेक्शन में देखता हूं तो मेरे को एक में क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर एक डायरेक्शन देखूंगा तो इसका मतलब मैं एक बात समझ गया क्या, कि हमारे पास में जो करंट जो होगी, ठीक है ना, वो आर करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। दोनों करंट कैसी होगी बोले आपकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगी। आ जाइए एक और समझते हैं क्वेश्चन कि हमारे पास में क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। तो मेरे को एक ग्राफ दिया गया है आपका ये, ठीक है ना, ये मेरे को एक ग्राफ दिया गया है समथिंग लाइक दिस, समझे और सीखे। ये मेरे को आपका t/2 3 t/2 और इसको अपन बोल देते हैं क्या t, क्लियर है क्या बोले। ये मेरे पास में आपका करंट है और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका टाइम, ठीक है ना। करंट और टाइम का हमें ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेरिएशन ऑन इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब आपका जो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा या आपका ईएमएफ जो होगा उसका वेरिएशन, उसका ग्राफ क्या होगा, समझे, ठीक है। आ जाए ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वैसे तो, मतलब आपको मैं बताऊं फर्दर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है, लेकिन मैं क्या करूँगा ऑप्शन ही दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत लंबे हैं। केवल आपको क्या कर रहा हूँ ग्राफ बनवा के दिखा रहा हूँ कि हमारे पास में ग्राफ बनेगा कैसे, समझाओ सीखें कि मेरे पास में आपका ये टाइम और ये मेरे पास में क्या बोला आपका इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूँ देखें समझें सीखें कि मेरे पास में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास में जो है वो आपकी करंट इंक्रीज हो रही है। अगर करंट आपकी इंक्रीज होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में कोई ना कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है और मुझे ही पता है जो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका माइनस का डी फाई अपॉन क्या होता है बोले आपका dt होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। अगर करंट इंक्रीज हो रही है मतलब आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका डेल्टा डी फाई क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब आपका ईएमएफ जो होगा वो आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव का मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा बोला आपका t/2 तक आपका नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। करंट आपकी कैसी बोला आपकी यहाँ पे करंट कैसी बोला आपकी कांस्टेंट, मतलब ये आपकी क्या हो रही है बोला आपकी इंक्रीज हो रही है, ये आपकी कैसी बोला आपकी कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई इंड्यूस ईएमएफ आपका जनरेट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए। अगर चेंज इन फ्लक्स का मतलब अगर फ्लक्स चेंज है तो आपकी करंट है तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा बोले आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोले आपका जीरो होगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास में आपका यहाँ पे आपका यहाँ तक बोले ये टाइम कितना बोले आपका 3t/2 तक आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा जीरो होगा। उसके बाद में करंट आपकी नेगेटिव मतलब आपका डेल्टा फाई नेगेटिव का मतलब आपका इंड्यूस ईएमएफ कैसा हो जाएगा बोले आपका पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास में टी तक। ये मेरे पास में आपका कैसा है बोले आपका पॉजिटिव होगा और ये मेरे पास में कैसा होगा बोले आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट कर डाले, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नोट करें दोनों क्वेश्चंस को, चलें आगे आ जाएं। ये क्वेश्चंस भी दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, समझना सीखे हैं क्या कहानी, आ जाए। लेट अस इसको भी उठा देता हूँ मैं।
चलिए फिर आ जाइए, क्वेश्चन हमारे पास में है क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। लेट अज्यूम कहानी हमारे पास में है क्या। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपके समक्ष यहाँ पे लिखता हूँ, समझो सीखें कि मेरे पास में आपकी एक कॉइल है, लुक लाइक दिस, और ये मेरे पास में एक कोई भी अमीटर लगा हुआ है, एक मैग्नेट है ये लाइक दिस, ऐसे आपकी आ रही है मैग्नेट, और ये मेरे पास में नॉर्थ, सॉरी फॉर डेट, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। नॉर्थ और साउथ मेरे को ऐसे दिए गए हैं, ठीक है ना। आपका ऐसे करके आपकी ये यहाँ से मैग्नेट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। क्लियर है क्या बोले। आपसे पूछा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, ठीक ना। आपसे पूछा गया है आपको जनरेटेड ईएमएफ के आपको ग्राफ बनाने हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, समझे। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है, पहला ऑप्शन ये है आपका, ये ईएमएफ, और ये आपका क्या है बोला आपका टाइम, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन में आपके सामने यहाँ समक्ष यहाँ पे लिखता हूँ, समझा सीखें कि मेरे पास में आपका कुछ ये है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके सामने समक्ष ये है, ई और टाइम के बीच में आपकी ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान से समझना। जी मेरे पास में थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है क्या, नन। वैसे फोर्थ ऑप्शन नन दिया है, आपको बताना है क्या ऑप्शन। अच्छा अब समझो सीखें, लेट अज्यूम आ जाए। जब मैग्नेट हमारे पास में इसमें अंदर एंटर कर रही है, क्या आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा बोले, तो बिल्कुल होगा, ठीक ना। अंदर जैसे ही एंटर करेगी हमारे पास में यहाँ पे आपका ईएमएफ आपका जनरेट होगा। पहला स्टेप मेरे पास में ये है। जब मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक जाएगी आपका इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आपका 0 होगा, क्योंकि आपका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जब मैग्नेट थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब ये मेरे पास में थर्ड स्टेप है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा बोले आपका इंड्यूस ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब मैं एक चीज समझ गया क्या, कि बीच में आपका 0 होना चाहिए। देखिए बीच में आपका देखो 2 जगह 0 है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपका मैग्नेट अंदर जा रही है। अगर मैग्नेट अंदर जा रही है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोले आपका कुछ पॉजिटिव होगा। जब मैग्नेट बाहर निकलेगी तो आपका इंड्यूस ईएमएफ कुछ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे फ्लक्स कैसा हो रहा है बोले आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अपोजिट होना चाहिए। तो देखें आपका इसमें गैप तो है, लेकिन अपोजिट नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये मेरे पास में इसमें गैप है ही नहीं, मतलब आपका बीच में क्या है बोले आपका 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका बीच में क्या है बोला आपका इंड्यूस ईएमएफ कैसा हो जाएगा बोला आपका 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर से आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आ जाइए आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन समझना है क्या। मेरे पास में क्या है, कुछ कॉइल है, देखिए 2 कॉइल है, मैं आपको लिए यहाँ पे बनाता हूँ, समझना और सीखना कि आपकी कॉइल ये ऐसे रखी लाइक दिस। एक मेरे पास में बीच में आपका मैग्नेट है लाइक दिस, एक कॉइल हमारे पास में ये है। बहुत अच्छे से समझना और सीखना, ठीक ना। अब ये जो कॉइल जो है वो मेरे पास में आपकी ये कॉइल है, ठीक है ना। अच्छा सेकंड कॉइल का कुछ ये है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा आप समझे, अगर ये मैग्नेट जो है मेरे पास में अगर ये मूव आउट होगी, मतलब मूव का मतलब आपके देखो एक जगह मूव होनी चाहिए, मतलब या तो आपका नॉर्थ साउथ होना चाहिए, मतलब मैं इसको नॉर्थ बोल देता हूँ, इसको साउथ, मतलब आपके ऐसे मूव हो रही है मैग्नेट लेटेज, समझा और सीखें। अगर मैग्नेट अगर ऐसे मूव हो रही है तो मेरे पास में आपका ए है, ये मेरे पास में बी है, ये मेरे पास में आपका सी है, ये मेरे पास में क्या डी, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बोथ कॉइल्स। आपसे पूछा गया कि डायरेक्शन हमारे पास में इन दोनों कॉइल के में डायरेक्शन क्या होगी।
बहुत अच्छे से समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में डायरेक्शन इन कॉइल में क्या होगी। आ जाए लेट है, आ जाइए समझते सीख। अब देखें कि मेरे अगर बोला कि अगर नॉर्थ दूर जा रहा है, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ भी आपका नॉर्थ बनेगा नहीं बनेगा, सॉरी फॉर डैट, नॉर्थ दूर जा रहा है मतलब आपका ये साउथ बनेगा, साउथ नजदीक में आ रहा है मतलब आपका ये साउथ बनेगा, ठीक ना। अच्छा, अब दोनों जगह साउथ बनना, इसका मतलब समझे और सीखें कि इसमें जो डायरेक्शन जो होगी, अगर मेरे पास में आपका लूप ये है तो ये साउथ बना है मतलब इसमें आपकी डायरेक्शन जो होगी करंट की वो आपकी कैसे होगी, क्लॉकवाइज ना। मतलब देखें आपकी ऐसे करंट जाएगी और नीचे से होती हुई आपकी ऐसे करंट आएगी, मतलब आपकी ऐसे करंट पास होगी मतलब आपकी ऐसे ना, ठीक ना। तो इस वाले लूप में जो करंट जो होगा वो आपका क्या होगा, बोले आपका B to A हो जाएगा। पहले की डायरेक्शन क्लियर है क्या बोले। अच्छा, फिर से मैं देखें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नॉर्थ दूर जा रहा है मतलब ये साउथ बनेगा ही नहीं बनेगा, बोले बिल्कुल नहीं। अगर ये साउथ है इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या नहीं। देखें ऐसे आपकी जाएगी, ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब देखें यहाँ से जाएगी आपकी, मतलब ऐसे करंट जाएगी मतलब आपकी ऐसे क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक ना। 10 के बाद 12 के बाद 1 ऐसे बज रहे हैं, ठीक ना। तो मेरे पास में यहाँ पे आपका B2 है। अच्छा, आ जाए समझे सीखें। अगर ये साउथ है मतलब साउथ क्या करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, ठीक ना। अगर ये साउथ है इसका मतलब इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन जो होगी वो मेरे पास में कैसी होगी बोले आपकी, इसमें भी कैसी होगी बोले आपकी क्लॉकवाइज होगी या नहीं होगी, बोले कि बिल्कुल होगी क्लॉकवाइज। अच्छा, आप समझें कि अगर इसमें ये साउथ बना है, ठीक ना, अगर इसमें क्लॉकवाइज का मतलब इसमें करंट आपकी ऐसे जाएगी और ऐसे पास होगी, मतलब अंदर से ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक ना। अगर ऐसे पास होगी तो समझें और सीखें, बहुत अच्छे से समझनी है और सीखनी है कि अगर मेरे पास में अगर ये साउथ है इसका मतलब क्या है, करंट मेरे पास में आपकी ऐसे पास होगी, मतलब आपकी करंट ऐसे पास होगी। अगर करंट अगर हमारे पास में ऐसे पास होगी मतलब समझें कि साउथ बनाए मतलब आपके क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज का मतलब आपकी ऐसे करंट जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक ना। क्लॉकवाइज का मतलब देखिए बहुत अच्छे से समझना, मतलब ये क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है आपका, मतलब अगर मैं 3D में करूँगा तो ऐसे करंट आपकी देखें ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक ना, ऐसे करंट जाएगी मतलब आपका ये मेरे पास में क्या है बोला आपका साउथ, साउथ का मतलब आपका क्लॉकवाइज ना, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब आपका ऐसे मूव होगा क्लॉकवाइज, ठीक ना। अच्छा, अब समझो सीखें कि मेरे पास में अगर क्लॉकवाइज का मतलब आपका क्या है, करंट आप कैसे जाएगी और ये हमारे पास में अंदर से ऐसे बाहर आएगी, मतलब समझ रहे हैं कि मेरे पास में इसमें जो आपकी जो करंट जो होगा वो हमारे पास में डायरेक्शन क्या होगी बोला आपकी, ये यहाँ से जा रही है मतलब आपका D to आपका हो जाएगा D to C, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, कुछ करंट की डायरेक्शन है जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं और यहाँ पे समझ भी सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत है तो मेरे को बताएं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।